पिछले वीडियो में आपने देखा कि जेठालाल बाबूजी को बचाने के लिए मेहता जी की मदद मांगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको 3 रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से तीसरा रास्ता चुनकर वो बाबूजी को बचा लेते हैं। लेकिन बाबूजी को किडनैप किसने किया, तो चलिए देखते हैं पहली वाले बाबा के साथ। जब जेठालाल बाबूजी को बचा लेता है तब वो बाबूजी से पूछते हैं, आपको किसने किडनैप किया था? बाबूजी कहते हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इसलिए मैं देख नहीं पाया, पर किडनैपर की आवाज़ कुछ जाने पहचाने लग रही थी। यकीनन वो सोसाइटी में से ही कोई एक था। ये सुनकर जेठालाल और मेहता जी चौंक जाते हैं। फिर बाबूजी आगे बोलते हैं, जिस जगह मुझे किडनैप किया था वहाँ पर जाते समय रास्ते में बारिश हो रही थी और कुछ कदमों के बाद वहाँ रास्ते में गड्ढे भी थे जिनमें पानी भरा हुआ था और वो कदम कुछ इस तरह थे। 2 कदम चलने के बाद एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। 5 कदम के बाद फिर से गड्ढा आया, उसमें भी पानी भरा हुआ था। ठीक इसी तरह 9 कदम के बाद भी वहाँ गड्ढे में पानी था। फिर आगे कुछ कदम चलने के बाद वो जगह आ जाती है जहाँ मुझे बांध कर रखा हुआ था। उसके बाद मुझे वहाँ से कहीं और ले जाकर बांध दिया गया। ये सुनकर जेठालाल और मेहता जी सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर उनको 3 घर दिखाई देते हैं जिनके आगे पानी से भरे गड्ढे होते हैं। ये देखकर जेठालाल और मेहता जी को पैरों के कदमों वाली बात याद आ जाती है जो बाबूजी ने कहा था। अब वो दोनों उस पैटर्न को देखते हैं और सोचते हैं कि इनमें से किडनैपर का घर कौन सा है। थोड़ा सोचने के बाद मेहता जी को समझ आ जाता है कि किडनैपर का घर कौन सा है। दोस्तों, आप भी सोचिए और कमेंट करके बताइए कि किडनैपर का घर कौन सा होगा। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलिए देखते हैं कि जेठालाल और मेहता जी ने घर का पता कैसे लगाया। तो किडनैपर का घर ये दूसरा वाला है, क्योंकि बाबूजी ने कहा था 2 कदमों के बाद एक पानी से भरा गड्ढा है। फिर 5 कदम के बाद ये गड्ढा फिर से आ जाता है। उसके बाद 9 कदम चलने पर गड्ढा फिर आ जाता है। अब इन नंबर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग घर 5 कदम चलने के बाद आएगा, क्योंकि पैटर्न में पहले 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर उसके बाद 5 का गैप आएगा और इसी ऑर्डर में चलने के बाद किडनैपर का घर आ जाता है। और बाकी के दोनों घरों में ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये दूसरा वाला घर ही किडनैपर का घर होगा। तो दोस्तों, अगली पहेली से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जेठालाल और मेहता जी किडनैपर के घर में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर वो चारों ओर देखते हैं कि आखिर किडनैपर कौन है। थोड़ी देर के बाद जेठालाल और मेहता जी को पता चल जाता है कि आखिर किडनैपर कौन था। दोस्तों, आप भी देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आखिर किडनैपर कौन था। जेठालाल को सबसे पहले वहां रखा हुआ छाता दिखाई देता है। छाता देखकर मेहता जी बोलते हैं कि छाता तो सोसाइटी में से बबीता जी, आत्माराम भिड़े, सोडी, पोपटलाल और डॉक्टर हाथी भी रख सकते हैं। ये सुनकर जेठालाल दीवार पर लगी फोटो को दिखाता है और वो फोटो पोपटलाल की होती है। इसका मतलब बापूजी का किडनैप पोपटलाल ने ही किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे ऐसे ही मजेदार पहेलियां आप सबसे पहले देख सकें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रूम के अंदर बहुत अंधेरा होता है। आप उस रूम के अंदर जाते हो जिसमें आपके साथ वहां पर एक कैंडल, एक स्टोव, एक माचिस और एक लैंप होता है। तो आप इनमें से सबसे पहले क्या जलाओगे? इस पहेली का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पोपटलाल ने बाबूजी का किडनैप क्यों किया? अगर आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट है। टारगेट पूरा होते ही जल्दी इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी और भी मज़ेदार पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।